हरे कृष्णा। शस्त्र और शास्त्र में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे शस्त्र के आधार पर एक योद्धा युद्ध भूमि पे शत्रु के साथ लड़ सकता है और शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, उसी तरह एक विद्वान शास्त्र के ज्ञान के द्वारा अपने अंदर के जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए शास्त्र का अध्ययन करके उसका ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आप पूछोगे शास्त्र ही क्यों? क्योंकि शास्त्र अपौरुषेय है, यानी शास्त्र की रचना कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई है। शास्त्र की रचना स्वयं भगवान के द्वारा की गई है। शास्त्र के संदेश भगवान की स्वयं वाणी है। शास्त्र में कोई त्रुटि नहीं रहती। जैसे कोई एक लेखक या कवि कोई लेख लिखता है तो उसमें त्रुटि होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो व्यक्ति फोर डिफेक्ट्स के अंदर आता है। इम्परफेक्ट सेंसेस, इल्यूजन, टेंडेंसी टू चीट अदर्स, कमिटिंग मिस्टेक्स। लेकिन शास्त्र में कोई त्रुटि नहीं रहती। शास्त्र परफेक्ट रहते हैं। शास्त्र में कोई चेंज नहीं होता। जो हजारों साल पहले शास्त्र थे वही शास्त्र आज भी है और आने वाले हजारों युगों तक वही शास्त्र रहेंगे। इसीलिए शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। कौन से शास्त्र है? भगवान व्यासदेव के द्वारा रचित 4 वेदास, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 18 पुराण, जिसमें शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि, 108 उपनिषद और महाभारत के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता आती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए संदेश है। वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण और अन्य प्रामाणिक संप्रदाय के आचार्य जैसे माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य और गौड़िया संप्रदाय के षड गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद, इनके द्वारा जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारे शास्त्र में ही कंसिडर किए जाते हैं। शास्त्र पढ़ने से हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त होगा? शास्त्र से ही हमें पता चलेगा कि हमारी इस सृष्टि का रचना कैसे की गई है, इस सृष्टि का पालन करता कौन है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, यानी मेरे निर्देशन में ये प्रकृति काम करती है। इस सृष्टि का संहार कैसे होता है? शास्त्र पढ़ने से ही हमें पता चलेगा कि हमारा जो मानव शरीर है वो कौन से तत्वों से बना है। पृथ्वी तत्व, अग्नि, जल, वायु, आकाश, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, और 84 लाख योनि कौन सी है, स्वर्ग लोक कौन से है, नरक लोक कौन से है, स्वर्ग लोक जाने के लिए कौन से पुण्यमय काम करने पड़ते हैं, नरक जाने के लिए कौन से पापमय कृत्य होते हैं। जैसे भगवद गीता पढ़ने से हमें पता चलता है कि काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार है। असुर लोक कौन है, सूर लोक कौन है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं, सत्व गुण, रज गुण, तम गुण। इन तीनों गुणों में आके तीनों गुण के प्रभाव से एक व्यक्ति कैसे काम करता है, इन तीनों गुणों के ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों गुण से ऊपर उठ के विशुद्ध सत्व में कैसे स्थित हो सकते हैं, और हम कौन है, भगवान कौन है, हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारा और भगवान का क्या संबंध है, हम इस भौतिक जगत में क्यों सफर कर रहे हैं। जैसे गीता में कहते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 दोष है। तो इस मृत्यु संसार से, इस भव सागर से उठ के कैसे हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, हठ योग क्या है, भक्ति योग क्या है, इसमें से सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है, और हमारे लिए कौन सा योग है जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और हमारा जीवन सफल बना सकते हैं। हमारा जो ट्रू नेचर है, सत्य, चित्त, आनंद, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारा ज्ञान हमें शास्त्र पढ़ने से ही पता चलेगा। अगर शास्त्र पढ़ने के बाद भी अगर हम उसको पालन नहीं करते, शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम कारत, न सिद्धि आवपनोति न सुखम न परम गति। मतलब अगर कोई शास्त्र का उल्लंघन करता है तो उसको ना सुख मिलता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है, और परम गति तो दूर की ही बात हो गई। इसका एक सही उदाहरण है रावण। रावण एक ब्राह्मण था, एक विद्वान था, उसको सारे शास्त्र पता थे, सारे शास्त्र का ज्ञाता था, लेकिन फिर भी उसने शास्त्र का उल्लंघन किया। कैसे? जैसे शास्त्र में कहते हैं कि परत स्त्री एक माता के समान होती है, लेकिन रावण ने बलपूर्वक सीता का अपहरण किया
और सीता से विवाह करना चाहा, लेकिन अंत में भगवान राम के द्वारा रावण का वध हुआ। रावण को ना सुख प्राप्त हुआ, जो सुवर्णमय लंका थी उसका भोग नहीं कर पाया, और ना तो सिद्धि मिल पाई और परम गति तो दूर की ही बात। इसीलिए शास्त्र का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधोनो तो कर्म कर्तुम अर्हसि। मतलब शास्त्र को प्रमाण मानते हुए कर्म और अकर्म, कार्य अकार्य को जानना चाहिए, और फिर हम अपने कर्म या कर्तव्य करने चाहिए, जिससे हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से विनती है कि आज के सोशल मीडिया के जमाने से कुछ समय निकाल के शास्त्र का अध्ययन करिए, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करिए और अपना जीवन भी सफल बनाइए, और जो परम सुख है, परम आनंद है, उसको प्राप्त करिए। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।